कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखने का प्लान बना लिया है। बीजेपी इस बार कर्नाटक की ट्रेडिशनल स्टाइल रणनीति से हटकर काम कर रही है। यानी बीजेपी अब लिंगायत समुदाय के अलावा वोकलिगा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है। बीजेपी इस बार कर्नाटक में गुजरात के तर्ज पर चुनाव लड़ेगी। इसके तहत बीजेपी ने तय किया है कि वो वोक्कालिगा वोट पर फोकस करेगी और कर्नाटक के मैसूरू रीजन में अपनी मजबूत पैठ बनाकर जेडीएस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। 30 दिसंबर को 2 दिन की कर्नाटक यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की इंटरनल बैठक में बीजेपी नेताओं से आह्वान किया था कि वो विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस लें और पूरी ताकत से चुनाव लड़ें। कर्नाटक के मांड्या में अमित शाह ने कहा था कि पार्टी को पूरी ताकत के साथ वोक्कालिगा इलाके में तैयारी करनी है। संगठन का काम हमारा पूरी मजबूती के साथ पूरा हो चुका है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी गृह मंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5-6 तारीख को जा रहे हैं और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां दोनों लेकर के आगे जा रही है और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति कर्नाटक की जनता का बिल्कुल स्नेह अपना लगाव है, वह अवश्य रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। और प्रदेश सरकार ने भी बोम्मई जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह को ये फीडबैक मिला था कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के साथ मीटिंग के बाद उस इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जेडीएस के साथ पार्टी के समझौते की गलतफहमी पैदा हो रही है। लिहाजा उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि जेडीएस के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी बेहतरीन जातीय समीकरण के साथ मजबूत उम्मीदवारों को उतारेगी और जेडीएस के गढ़ में सेंध लगाएगी। बोम्मई जी एक सामान्य व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, सरल हैं, हम्बल हैं और सज्जन व्यक्ति हैं और वह लगातार गरीबों के लिए, किसानों के लिए प्रदेश के खजाने से जितना हो सकता है उतना उनके लिए खर्च कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उधर अपना प्रदेश में येदियुरप्पा जी के अपना मार्गदर्शन में, बोम्मई जी के नेतृत्व में 100% मान लो कि हम लोग इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। वोक्कालिगा वही समुदाय है जिससे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा आते हैं और उनके बेटे कुमार स्वामी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओल्ड मैसूर रीजन को वोक्कालिगा समुदाय का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने मैसूर रीजन में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की मौजूदा कर्नाटक सरकार में वोक्कालिगा समुदाय से 7 मंत्री हैं। कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय की आबादी करीब 15% है। विधानसभा की करीब 80 सीटों पर वोक्कालिगा समुदाय का असर है। अब तक इस समुदाय के 6 मुख्यमंत्री राज्य में बन चुके हैं। वोक्कालिगा समुदाय के वर्चस्व वाले इस इलाके में जेडीएस का दबदबा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की भी इस वर्ग और क्षेत्र में ठीक ठाक पकड़ रही है। इस बार बीजेपी इसी क्षेत्र और वोक्कालिगा समुदाय में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ओल्ड मैसूर रीजन में बिना बेहतर परफॉर्म किए सत्ता पर काबिज हो पाना मुश्किल होगा। कर्नाटक में बीजेपी की राजनीति लिंगायत समुदाय के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि सभी समाज के बीच उसकी पैठ रहे। लिहाजा वोक्कालिगा समुदाय को इस बार बीजेपी ने टारगेट किया है और उसमें अच्छा खासा पैठ वो बनाना चाहती है और इसके जरिए संदेश देना चाहती है कर्नाटक में कि समूही समुदाय उसके साथ हैं। इसके लिए आने वाले समय में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने हैं, परिवर्तन होने हैं, जो एक्सटेंशन होने हैं, उसमें इस समुदाय के लोगों को भी जगह दी जाएगी ताकि चुनावी लाभ मिल सके और कर्नाटक में इसका सीधा मैसेज पहुंच सके। कर्नाटक में बीजेपी की राजनीति अब तक लिंगायत समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसके सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा को बीजेपी ने 2 बार मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि उसकी पैठ लिंगायत से इतर दूसरे समुदाय में भी बने। इस लिहाज से अब उसकी निगाहें वोक्कालिगा समुदाय पर टिक गई हैं और इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इस समाज को जगह दी जा सकती है, ताकि इसका संदेश चुनाव से पहले
कर्नाटक पहुंच जाए। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।